नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। ये खबर समाज को नया संदेश देने वाली है, किसी के हौसले की उड़ान वाली है, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान वाली है, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये खबर अच्छी है। उस अस्पताल में मरीजों को हंसाने, अटेंडर का ख्याल रखने और डॉक्टर नर्स का हालचाल जानने का जिम्मा अनोखे कोरोना वॉरियर्स ने उठा लिया है, जिनके अस्पताल पहुंचते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कभी उनकी डांस की मस्ती गुदगुदाने लगती है तो कभी उनकी जादू की झप्पी कमाल कर देती है। आइए जानते हैं कौन है ये, और ये बच्चों के फेवरेट मोटू पतलू हैं। आप भी देखिए कार्टून कैरेक्टर के संग कोरोना से खास जंग। मरीजों के चेहरे पर ला रहे मुस्कान, अटेंडर का रख रहे ख्याल, डॉक्टर नर्स को दे रहे हंसी का डोज, अस्पताल में रंग जमाते, धूम मचाते, गुदगुदाते, जादू की झप्पी देने आ गई है मोटू पतलू की जोड़ी। अब अस्पताल में भला कार्टून कैरेक्टर का क्या काम, तो टीवी पर बच्चों के सबसे फेवरेट मोटू पतलू ने कोरोना से जंग के मैदान में कमान संभाल ली है। बच्चों पर अपने कॉमिक का मैजिक चलाने वाले अब अस्पताल में कह रहे हैं टेंशन नहीं, हंसी से हारेगा कोरोना। ग्वालियर के जारोग्य परिसर में मोटू पतलू की अपनेपन की संजीवनी देखिए कैसा जादू चला रही है। मेरा मोटू है, अपने छोटे भाई के साथ आता हूँ और अस्पताल में खाना पाना सब बांटता हूँ और जल्दी से जल्दी सही हो जाए, और यही दुआ मेरी। हाँ, सबको हटाता हूँ। अब देखिए जरा कैसे अस्पताल में मोटू पतलू ने जिद पकड़ ली है कोरोना संक्रमित मरीजों से वीडियो कॉलिंग करने की। डॉक्टर फोन लगाते हैं और वीडियो कॉल पर मोटू पतलू का चेहरा देख मरीज भी खुद की हंसी रोक नहीं पाते। जी हाँ, जो कैरेक्टर बच्चों का साथी है वो अब ऐसे साथ निभा रहा है। ये तो हुआ मरीजों का ख्याल, अब भला डॉक्टर नर्स को कैसे भूल सकते हैं। तो रिसेप्शन काउंटर पर जाकर मोटू पतलू सबसे राम राम करना नहीं भूलते, और बीच बीच में इन पर जो डांस की मस्ती छाई रहती है उसे देख सबका टेंशन दूर हो जाता है। ग्वालियर में युवाओं के संगठन ने कोरोना के नकारात्मक माहौल में टेंशन दूर करने का ये अनोखा जरिया ढूंढ निकाला है। पिछले कई दिनों से हम लोग जेएच परिसर में जो मरीज हैं उनके परिजनों को खाना बांट रहे थे, अटेंडर को। फिर हमने देखा कि इस पूरे जेएच परिसर में नकारात्मक माहौल है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, उसको पॉजिटिव करने का एक प्रयास है। इसलिए हम लोग ये कार्टून एनिमेशन जो हैं मोटू पतलू, इनको हम लोगों ने हायर किया। इन लोगों का भी कोविड लॉकडाउन की वजह से रोजगार चला गया था, तो हमारा कोशिश है कि इन लोगों को भी हम रोजगार के अवसर मुहैया करा सकें और लोगों के चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल लाने का प्रयास कर सकें। मोटू पतलू लोगों को खाना बांटने के साथ साथ जो अंदर कोरोना पीड़ित हैं ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे, उन लोगों को वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं, उन्हें हंसाने का प्रयास करते हैं, साथ ही इनके परिजनों को भी वो हंसाने का काम करते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए चिकित्सक तो लड़ ही रहे हैं, आप देख रहे हो साल भर से, परंतु इसमें समाज के लोगों को खड़ा होना होगा, पूरे पॉजिटिविटी के साथ खड़ा होना होगा। ये इस तरह की चीजें हैं, इससे लोगों का मनोबल भी बढ़ रहा है। ये युवा संगठन पिछले कोरोना काल में भी जरूरतमंद के लिए उम्मीद की किरण बनकर आए, और इस बार तो मर्ज से ज्यादा उसकी दहशत हावी है। तो इस दहशत को छूमंतर करने के लिए कार्टून कैरेक्टर मोटू पतलू की मोटिवेशन थेरेपी का सहारा लिया गया, जो अटेंडर को प्यार से खाना भी देते हैं। ये पहल अटेंडर को भी रास आ रही है। माताजी एडमिट है यहाँ पर कोविड सेंटर में क्या है, खाना प्रॉपर देना, जितने लोग वॉलंटियर लेके काम कर रहे हैं, ये लोग जगह जगह पर उनको बिस्तर पे जाके पूछ रहे हैं आपको खाना मिला या नहीं मिला। कुछ संस्थाएं आ रही हैं मोटू पतलू के रूप में, जो हरी मोहन जी लेकर आए हैं, ये वॉलंटियर को कॉलिंग करके उनसे बातें करते हैं तो उनका थोड़ा तनाव दूर होता है। यहाँ भजन संध्या शाम को होती है, उससे लोगों को भजन सुन के थोड़ा तनाव दूर होता है। डर तो सबके अंदर है, त्रासदी तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन कुछ तनाव दूर करने के लिए वो जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में तुलनीय है। रोजाना 3 घंटे मोटू पतलू के अस्पताल में मस्ती की पाठशाला चलती रहती है। इलाज का अपना असर है, दवा अपना काम करेगी, लेकिन सुकून के जो पल मिल रहे हैं वो किसी टॉनिक से कम है क्या? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और अब आप ये तस्वीर देखिए जो कह रही है मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। साहस, संघर्ष, जोश, जुनून, जज्बे की जीती जागती मिसाल है ग्वालियर की प्राची यादव। ओलंपिक कोटा पाने वाली प्राची यादव देश की पहली कैनोअर हैं। दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक के लिए हुए क्वालिफाई किया है, जिसमें प्राची भी एक है। मिलिए इनसे जिनके दोनों पैर बचपन से खराब हैं, लेकिन अपने हिम्मत के दम पर प्राची ने प्रदेश ही नहीं देश का नाम रोशन कर दिया। हिम्मत की पतवार से ऐसे ही लहरों पर लिखी जा रही है कामयाबी की नई इबारत। रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते जाना है। अपने जोश और जुनून से लहरों को चीरते हुए कामयाबी का झंडा गाड़ा जा रहा है। ये लहरें भी इस संघर्ष को सलाम कर रही हैं। ग्वालियर के बहोड़पुरा की रहने वाली बेमिसाल कैनोअर प्राची यादव, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ एमपी बल्कि देश का नाम रोशन किया है। दुनिया की उन टॉप 10 खिलाड़ियों में शुमार है ये होनहार, हिम्मत वाली कैनोअर, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। प्राची के बचपन से ही दोनों पैर खराब हैं, लेकिन अपनी इस कमजोरी के आगे प्राची ने कभी घुटने नहीं टेके, बल्कि इस कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया। इस मुकाम तक पहुंचने में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अपनी लगन, जुनून और मेहनत के दम पर सफलता की सीढ़ियां प्राची चढ़ती चली गईं। 9 साल की उम्र में तैराकी शुरू कर पानी को भी अपना हुनर दिखा दिया। 2007 में तैराकी शुरू की और इसी साल तैराकी चैंपियनशिप में अपनी हिम्मत के बूते गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। लेकिन अभी तो कई इम्तिहान बाकी थे। घर की आर्थिक स्थिति ने प्राची को खेल से दूर कर दिया और फिर 8 साल बाद पूरे जोश के साथ प्राची ने वापसी की। तैराकी जानती थीं, अब कैनो और कायाकिंग में प्राची ने हाथ आजमाया। 2018 से भोपाल के छोटे तालाब में ऐसे ही पूरे जोश और जुनून के साथ प्रैक्टिस में लगी रहीं। निगाह मंजिल पर 2019 में पहली नेशनल चैंपियनशिप में एक गोल्ड, एक सिल्वर अपने नाम कर प्राची ने बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है। इसके बाद अगस्त 2019 में हंगरी में खेले गए पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट कैनो इवेंट में प्राची ने 8वीं पोजीशन हासिल की। सितंबर में टोक्यो T20 टेस्ट में 10वीं पोजीशन हासिल की। प्राची हंगरी टूर्नामेंट से ही पैरा ओलंपिक खेलने के लिए क्वालिफाई हुई है। प्राची यादव को पैरा ओलंपिक में कोटा 2019 की रैंकिंग के आधार पर मिला है। 2019 की रैंकिंग के आधार पर VL2 200 मीटर महिला कैटेगरी में कोटा हासिल हुआ है। प्राची यादव का चयन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के हेतु हुआ है और ये कोटा उनको 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के परफॉर्मेंस के आधार पर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं भारतीय कैकिंग कैनोइंग संघ व मध्य प्रदेश कैकिंग कैनोइंग संघ का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्रशिक्षण प्रदान करने का मौका दिया। ओलंपिक कोटा पाने वाली प्राची यादव देश की पहली कैनोअर हैं। 2019 की रैंकिंग के आधार पर प्राची को महिला कैटेगरी में ओलंपिक कोटा मिला है। ये तो महज शुरुआत है प्राची की कामयाबी के सफर की। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब आपको कोरोना कर्फ्यू में दिखाते हैं अनोखे 7 फेरे। वैसे तो शादियों पर रोक लगी है, लेकिन प्यार का ये एक ऐसा पेचीदा मामला था जहां लड़की थाने में शादी करने की जिद पर अड़ गई। घर वाले कहते रहे लॉकडाउन के बाद ब्याह रचा देंगे, लेकिन वो नहीं मानी। पुलिस वालों की समझाइश भी बेअसर थी। फिर थाने में प्यार की हुई हैप्पी एंडिंग। देखिए थाने में मांग भरे सजना। प्यार के चक्कर में जब परिवार बना घन चक्कर, पुलिस की समझाइश भी हुई बेअसर। चोर उचक्कों बदमाशों से रोज पाला पड़ने वाली पुलिस का सामना जब प्यार करने वालों से हुआ तो प्यार की ये कहानी पुलिस के लिए भी पेचीदा हो गई। डायल 100 भी इस प्रेमी जोड़े के सामने गया हार और लीजिए थाने में पहना दिया गया शादी का हार।
एक तरफ लड़का लड़की के घर वाले थे, दूसरी तरफ दो प्यार करने वाले। अब पुलिस सुने तो किसकी सुने। बैतूल के भैंसदेही थाने में कुछ ऐसा ही मामला सामने पहुंचा तो पुलिस ने भी इसकी तरकीब लगाई और थाने में प्रेमी जोड़े की शादी रचाई। ग्राम ढाबा की एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा पिता भंगू कुमरे, जाति आदिवासी है, गोंड है, उम्र 20 साल। ये जिद किए हुए थी, 100 डायल भी इसने फ़ोन करके बुलाया, पुलिस भी गई, उसने भी समझाया, उसके माता पिता ने भी समझाया, नहीं मान रही थी। वो चाह रही थी कि मैं जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसी से शादी करना। फिर दोनों पक्ष मतलब लड़की के माता पिता भी तैयार थे शादी करने के लिए और लड़के के माता पिता भी, बस वो 2 दिन का टाइम मांग रहे थे, लेकिन लड़की नहीं मान रही थी। तो सुनिए इस अनोखी शादी का किस्सा। बैतूल के ढाबा गांव के रहने वाला ये प्रेमी जोड़ा पिछले 2 सालों से मोहब्बत के कमिटमेंट में थे। इनकी मोहब्बत परवान चढ़ेगी, घर वाले आश्वासन भी दे रहे थे, लेकिन घर वालों की समझाइश काम नहीं आई। लड़का लड़की दोनों ने थाने में ही शादी करने की जिद पकड़ ली। जिद भी ऐसी कि ना तो लड़की टस से मस हो, ना ही लड़का। हैरानी की बात देखिए, लड़का लड़की के परिवार वाले इस शादी के लिए राजी थे, जो लॉकडाउन के बाद धूमधाम से शादी करना चाहते थे। लेकिन इस प्रेमी जोड़े को शक भी था, धूमधाम से शादी कराने के बहाने उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। बोले कि मैं जाऊंगी तो इसी के साथ और इसी से शादी करूंगी, मैं 2 दिन का टाइम नहीं देती। तो हमने सोचा कि कोई बड़ी घटना को बचाने के उद्देश्य से हम लोगों ने उसके मंदिर में माला डलवा के और उसका मांग भरवा के लड़के से और उन माता पिता को समझाइश दे दी कि घर जाके रीति रिवाज से दोनों पक्ष से शादी कर लो। इधर प्रेमी जोड़े की जिद, उधर परिवार वालों का बाद में शादी कराने का राग। इस प्यार के पचड़े में पुलिस ने आखिरकार घर वालों को ही मना लिया और फिर थाने में मांग भरे सजना। घर वालों ने भी दिया आशीर्वाद। किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस वालों ने थाने में इस प्यार की हैप्पी एंडिंग कर दी। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पुलिस वाले 24 घंटे पहरेदारी कर रहे हैं, सुरक्षा में कोई कोताही नहीं हो, सड़क पर चौराहे पर मुस्तैद हैं, लेकिन वायरस पर वार करने के लिए पुलिस वाले सुरों का भी सहारा ले रहे हैं। खाकी के सुरीले हथियार के साथ ही आपको दिखाएंगे किस पुलिस चौकी में पक्षियों की दावत की है तैयारी। देखिए नए रंग में खाकी। मन का विश्वास कमजोर होना। जंग जीतने का ये सुरीला अंदाज, सुरीले हथियार से वायरस पर प्रहार। कोरोना पर वार का पुलिस वालों का ये शाराना अंदाज। हौसला बढ़ाते, जागरूकता का गीत गाते, जंग को जीतने का जज्बा जगाते पुलिस वाले। रायसेन में चौराहों पर जब ये सुरीली तान लोग सुनते हैं तो समझ जाते हैं कोरोना की जंग में माइक थाम कर पुलिस की अनोखी टोली आ गई है। जो सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है और लोगों को इस सुरीले अंदाज से अलर्ट कर रहे हैं। आप भी जरा सुनिए। बच के रहे हो, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। रायसेन के कोतवाली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल यमुना तिवारी जब माइक थाम कर सुर लगाने लगते हैं तो उनकी मीठी आवाज और जागरूकता के राग में अधिकारी भी ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। 2 गज की दूरी है जरूरी, वैक्सीन ही है सहारा।
भूल के भी हमसे कोई भूल ना हो। सुनिए गीतों का ये अनोखा संदेश। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। सिर्फ गीत ही नहीं, शाराना अंदाज भी देखिए जरा। गोहरगंज थाना पुलिस की लोगों से ये सुरीली अपील सुनिए। ये अपील अधिकारियों को भी रास आ रही है। और बोला कि कोरोना कर्फ्यू लगा जहाँ पे, कोरोना कर्फ्यू लगा जहाँ पे, कोरोना लहर का वहाँ थम रही है, कोरोना लहर वहाँ थम रही है। घर से बाहर तू मत जाना, घर से बाहर तू मत जाना, अभी जहाँ में मजा नहीं है। पुलिस वाले सिर्फ जागरूकता के मिशन पर ही नहीं निकले, बल्कि बेजुबानों के हमदर्द बन उनका भी ख्याल बखूबी रख रहे हैं। अब देखिए जरा सागर के जरुआ खेड़ा पुलिस चौकी में पक्षियों की ये अनोखी पार्टी। चौकी में पक्षियों के लिए ऐसे ही प्यार का घरौंदा तैयार किया गया है। प्लास्टिक के डिब्बे के ये डिजाइनर घर, जिसमें दाना चुगने, पानी पीने के साथ बैठने का भी खास इंतजाम है। दूर से उड़कर आने वाले पक्षियों को ये चौकी राहत दे रही है। चौकी प्रभारी राम सिया चौधरी ने पेश की है इंसानियत की मिसाल। इस नेक काम में अब पूरा स्टाफ भी लगा हुआ है। पक्षियों का ये अनोखा आशियाना यकीनन आपके दिल को भी सुकून दे रहा होगा। रायसेन से देवराज दुबे और सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अच्छी खबर। कहीं योगा, कहीं कसरत, कहीं उठक बैठक, तो कहीं कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर सब्जी खरीदने की सजा आपने सुनी होगी। लेकिन हम आपको सागर के एक ऐसे गांव में लिए चलते हैं जहां पर अनोखी सजा दी जा रही है, जिसे तैयार हो रही है ऑक्सीजन वाटिका। आखिर सजा है क्या, आइए देखते हैं। ना तो यहाँ गांव वालों को पेड़ पौधे देकर उनका सम्मान किया जा रहा है, ना ही यहाँ कोई खास आयोजन किया जा रहा है। हाँ, जिन लोगों के हाथ में आप ये पौधे देख रहे हैं, उन्हें ना सिर्फ इन पौधों को लगाना है, बल्कि उनकी पूरी तरह से देखभाल भी करनी है। उनके खाद पानी का इंतजाम ही नहीं, हर बीमारी से पौधे को बचाना है। इसमें कोई चूक ना हो, इसके लिए निगरानी कमेटी इन लोगों पर खास नजर रखेगी। आप भी सोच रहे होंगे आखिर माजरा है क्या। दरअसल सागर के राहतगढ़ ब्लॉक की चौकी प्रधान पंचायत ने सजा से पर्यावरण की सेहत दुरुस्त करने का ये नायाब फंडा ढूंढ निकाला है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को 5 पौधे लगाने की अनोखी सजा सुनाई जा रही है। इस सरपंच द्वारा एक नई पहल हमारी पंचायत में शुरू की गई है, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस के विपरीत जो नियम का पालन नहीं करेंगे उनको जुर्माने के तौर पर 5 पौधे लगाना होंगे। पौधे सर उनसे जो जुर्माना हो रहा है उन्हीं से पौधे क्रय करके उनको दिए जाएंगे। न समझाइश, न डांट डपट, न फटकार, न ही कोई जुर्माना। इस गांव में कोरोना गाइडलाइन के नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए गांव वालों ने ये अनोखी सजा सुनाई है। मास्क नहीं पहना, 2 गज की दूरी भूल गए, बेवजह बाहर घूम रहे हैं, तो पंचायत भवन आइए और 5 पौधे लगाइए, जिसमें हर एक पौधे के 10 रुपए भरने होंगे। पंचायत भवन में अभी नर्सरी से पौधे लाकर रखे गए हैं। 400 पौधे हैं और जरूरत पड़ने पर और भी मंगवाए जाएंगे। शुरुआत में 5 लोगों को ये अनोखी सजा सुनाई गई। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ऐसे लोगों पर निगाह रखती है जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं। फिर सबूत के साथ बताया जाता है कैसे इनसे चूक हुई और फिर मिलती है ये अनोखी सजा। और ये हमारे मन में विचार इस तरीके से आया कि ये एक तो कोरोना रोक में सहायक होगा और दूसरा ऑक्सीजन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण के लिए में सुधार होगा। तो इसलिए हमने इस तरह की व्यवस्था की कि जो भी
कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करेंगे, गांव में बगैर मास्क के घूमेंगे, उनके लिए हम जुर्माने के तौर पे 5 पौधे दे रहे हैं, जिनकी देख रेख, रखवाली और व्यवस्था उनकी रहेगी। पेड़े मिले बिना मास्क के घूम रहे थे हम गांव में, सरपंच साहब ने 5 पेड़े दे लगावे की लाना सजा के तौर पे। अच्छा, सोया दही है जी, और पेड़े लगाओ, इनकी सेवा करो, मास्क लगाओ। तो कौन कौन से पेड़े मिले आपको जी? आम के हैं, बिही के हैं और जामुन को है। तो सरपंच ने कैसे करो, सही करो गलत करो? सही करो, करो इनकी सेवा। हाँ, सेवा करो। गांव में नाकेबंदी, पहरेदारी सब करने के बावजूद भी कुछ लोग मान नहीं रहे थे। इससे बेहतर सजा कुछ भी नहीं हो सकती। जो पर्यावरण के लिए जो मददगार तो होगी ही, साथ ही पेड़ों की कटाई से जो पर्यावरण का दम घुट रहा है उसे नई सांसें मिलेंगी। ये ऑक्सीजन वाटिका सबको राहत की सांसें देगा। अरे काय के पेड़ लें जी? आंवली को भी है, बिहों के हैं, और जो एक पेड़ नहीं यार समझ में काय को है। कौन ने दे जी? सरपंच साहब ने। काय दे दे? जी दे के मास्क लगाने थे, तो मास्क में की सेवा करो तुम भाई, छक्कर दे और हम लगे हैं कुआ पे। मास्क लगाए वो? हाँ, मास्क लगे हैं। वाकई ये सजा निराली है, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कारगर है, पर्यावरण के लिए मददगार है और नेचुरल ऑक्सीजन का भंडार है। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना महामारी से लड़ने में सतर्कता और नवाचार से कोरोना मुक्त होने की कगार पर है। बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी तहसील का सलैया गांव ग्रामीणों के युद्ध स्तर पर किए गए प्रयास और जागरूकता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सलैया गांव समेत प्रदेश के कई ग्राम पंचायतों को सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली सूची में शामिल कर रखा है। शहरों के बाद कोरोना महामारी ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से फैल रही है। बैतूल में घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सलैया में भी पिछले दिनों कोरोना के 19 मरीज थे, जिसे लेकर गांव के लोग काफी चिंतित थे। लेकिन ग्रामीणों ने एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की रणनीति बनाई। गांव में छोटी छोटी समितियां बनाकर सैनिटाइजेशन, जागरूकता और सतर्कता जैसे काम बांटे गए। ग्रामीणों ने एक मत होकर जनता कर्फ्यू लागू किया और गांव की सीमाओं को तब तक सील रखा जब तक यहां कोरोना के मरीजों की संख्या 19 से 2 तक नहीं हो गई। हमारे ग्राम में कोरोना महामारी जो कि लगभग 1 सप्ताह में विकराल रूप धारण कर चुकी थी। पहला केस तो हमारे यहाँ दिल्ली से आया था, एक बच्चा काम कर रहा था दिल्ली में, वो आया था, उसके द्वारा लाया गया। उसके बाद बहुत से लोग बाहर से आए। ऐसे करते करते निरंतर हमारे गांव में 15 से 20 केस हो चुके थे, जिसके उपरांत ग्रामवासियों ने सतर्कता बरती, सावधानी